अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जैप या फुटन लम्बे पैके चील करते हैं। और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि छोटे साहब की फाइनल फिटिंग का आगाज हो चुका है। गाड़ी के साथ जितने भी पुट्ठे सीधे पंगे शंगे होने वाले थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम एक सुजुकी एफएक्स में L15A7 होंडा सिटी का 1500 सीसी मैनुअल इंजन फिट करने में कामयाब हो चुके हैं, वो भी उसका थोड़ा एक्सटेंड किए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीडियो में हमने छोटे साहब को ऑन रोड चला के भगा भू के चेक किया था। माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। गाड़ी में छोटे मोटे मसले थे, उनको इंशाल्लाह आज हम सेट करवा लेंगे। अब छोटे साहब के पीछे दो मेन काम रह गए हैं। पहला काम फिटिंग का है कि गाड़ी से जो सामान हमने उतारा था उसको दोबारा फिट करना है, और दूसरा मेन काम है गाड़ी की डाउन पाइपिंग करना, जो कि हम आज की वीडियो में करेंगे। गाड़ी की पाइपिंग करने के लिए हमारे पास टोटल दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 लोहे की पाइपिंग, ऑप्शन नंबर 2 स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग। जो लोहे की पाइपिंग है उसके फायदे और नुकसान आप लोगों को बता देता हूं। फायदा ये है कि सस्ती होती है और नुकसान ये है कि उसकी लाइफ कम होती है। लोहे वाली पाइपिंग मैक्सिमम 2 या 3 साल निकालती है, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो वाटर ड्रॉपिंग इंजन होता है उसका वाटर लोहे को जंग लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी पाइपिंग में पिन होल्स बनना शुरू होते हैं और वहां से आपकी पाइपिंग लीक करती है। उसके अलावा लोहे वाली पाइपिंग पे सादी गैस वाली वेल्डिंग होती है, जो कि इतनी मजबूत नहीं होती। तो मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि एक बार थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग करवा लें और जिंदगी भर सुकून करें। आज तक मैंने अपनी जितनी भी गाड़ियों की पाइपिंग करवाई है सारों की स्टेनलेस स्टील में करवाई है, आर्गन वेल्डिंग के साथ, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी गाड़ी की पाइपिंग लीक नहीं हुई। तो बाकी गाड़ियों की तरह हम छोटे साहब की पाइपिंग भी स्टेनलेस स्टील में करवाएंगे। गाड़ी का इंजन छोटा है तो पाइपिंग हम 2 इंच की करवाएंगे, 2.5 या 3 इंच की नहीं। पाइपिंग के बाद हमारे पास एग्जॉस्ट में भी 2 ऑप्शन आती हैं, पहला फ्री फ्लो एग्जॉस्ट और दूसरा चैम्बर्ड एग्जॉस्ट। पहले मैं सोच रहा था कि छोटे साहब में हम चैम्बर्ड एग्जॉस्ट लगाएंगे, लेकिन जैसा आप मामलों को मालूम है कि वादू देर पहले मुमताज बेगम ने छोटे साहब के लिए फ्री फ्लो एग्जॉस्ट का इंतखाब किया था, तो इस वजह से हम अपने प्यारे बच्चे को नाराज किए बगैर छोटे साहब में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ही लगाएंगे। अगर गाड़ी की आवाज फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगने के बाद बहुत ज्यादा होती है तो हम उसमें रेजोनेटर लगा के उसकी आवाज को कम कर लेंगे, लेकिन लगाना हमने छोटे साहब को टॉप स्पीड का काबली फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ही है, जो कि हमें हमारे फ्रेंड अहमद जवेद ने गिफ्ट किया था। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और छोटे साहब के जो कम शम रह गए हैं उनको डंशन करते हैं। नाजरीन, आज पहले की निस्बत मौसम काफ़ी सुहाना है। गर्मी की तपिश में काफ़ी कमी आई है। हबशी ब्लैक और कालिया साहब यहाँ पे फुल टाइम मटी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन। स्मोक बैंसन एक बार छोटे साहब को बाहर आने दें, उसके बाद इन दोनों गाड़ियों को VIP ट्रीटमेंट देंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी के HRV में 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। सबसे पहले खुला सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड़ी दे उस्ताद जी ऐसी हो गए। तेरी खैर माली साहब, थोड़ा मैं की बिगाड़िया। ओए ओए ओए, एक तो सीट इतनी आगे कर देते हैं, समझ से बाहर है कि व्हाट इज़ दी बिकॉज। शशका टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी पेट्रोल नीचता। आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। वैसे नॉर्मल दिनों में 40 से 45 के बीच में होता है। आज तो HRV का AC 28 पे भी कूलिंग कर रहा है। सबसे पहले जाके डलवाते हैं 3050 है फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि आज हमने वादू सैर सपाटे करने हैं। 3050 है फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हुन सीधा खान क्रू ने मुद्दार फॉर यू। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और अभी हम छोटे साहब के बोनट और बाकी सामान की फिटिंग शिटिंग करने लगे हैं। हमारे बोनट के दोनों नट स्लिप हो गए हैं, तो अभी हम मुंह मार के इनकी चूड़ियां फिर से बनाएंगे। चूड़ियां बनाने के बाद बोनट को छोटे साहब पे फिट करते हैं, और बोनट के लिए से फिर देखते हैं कि हमने इंजन को कितना ऊपर करना है और कितना थले। नाजरीन, यहाँ पे वैशी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और छोटे साहब के जो काम शाम है उनको बीच में ब्रेक लग की है। अभी हम जा रहे हैं अब्बा जी की HRV में इत्तेफाक ऑटो छोटे साहब का सामान लेने। हमने इत्तेफाक ऑटो से छोटे साहब के लिए वादू शॉपिंग कर ली है। सारे सामान का गेड़ा आप लोगों को खान क्रू जाके करवाता हूँ। छोटे साहब का सारा सामान लेके हम वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू, और उस्ताद जी आते साथ ही मियां नुमान मोड़ा जी का केला चाल गया। भाई केले की डिटेल्स तो बताएं जरा। यार एक भाई की रिबत खड़ी हुई है, वो हमारे चौधरी मान साहब चला रहे हैं गाड़ी, जिनका लाल ईवो है। ठीक है, कह रहे हैं पिज्जा लगाते हैं, वैसे शुगर लगाते हैं। मैं कहा चलो आज, क्यों स्टॉक गाड़ी है 15 के रिमोट निकल तो आगे जाएगी, इतना मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं ट्राई मार लेते हैं। लो उस्ताद जी, अब रेस होगी R18 मैनुअल रिबॉन की, R18 मैनुअल रिवर्स के साथ। चल मोटे टेस्ट रन मार के दिखा। देखिए ओए बाइक का ना उड़ा दी। गुड लॉन्च था। वापस मोड़ और थोड़े ज्यादा RPM से उठा के दिखा जरा। अब चल मोटे ट्राई नंबर 2। ओके की रिपोर्ट है, मुझे उम्मीद है
कि तू जीत जाएगा। छोटे साहब का सामान आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले कैरी डब्बे का रबर वाला पाइप, शीशे ऊपर थले करने के लिए चारों हैंडल्स, दरवाजे खोलने बंद करने वाले चारों कवर्स, रेडिएटर बोतल का पाइप, फ्यूल टैंकी का बड़ा पाइप, फ्यूल टैंकी का छोटा पाइप। गाड़ी उस्ताद जी हमने चार दिए रैंप पे, और यहाँ पे समंदर खान हमारे पेट्रोल पाइप की फिटिंग कर रहा है। छोटे साहब का पेट्रोल पाइप फिट हो गया, हमने टैंकी के बाकी पाइप भी फिट कर दिए हैं। अभी हम छोटे साहब के डोर कार्ड्स की फिटिंग कर रहे हैं और साथ साथ छोटे साहब की डाउन पाइपिंग भी। गाड़ी की पाइपिंग हम कर रहे हैं 2 इंच स्टेनलेस स्टील के विच। लो उस्ताद जी, छोटे साहब की डाउन पाइपिंग का जितना भी काम शाम होने वाला था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। शुरुआत हम करते हैं अपने 2500 वाले खाली कैट के साथ। सबसे ऊपर हमारा कैट आ गया, उसके बाद 3 इंच स्टेनलेस स्टील का पाइप, उसके बाद हमारा आता है रिड्यूसर 3 से 2 इंच वाला, जिसका इनलेट 3 इंच का है और आउटलेट 2 इंच का। रिड्यूसर के बाद हमारी 2 इंच स्टेनलेस स्टील पाइपिंग की शुरुआत हो जाती है। गोडे के सामने 2 इंच का सीधा पीस, उसके बाद 2 इंच का एक बैंड और साथ में गाटा। बीच में हमने गाटा इसलिए लगाया कि जब हमारा दिल करे हम छोटे साहब की पाइपिंग उतार लें, और जब दिल करे छोटे साहब के हेडर्स उतार लें। जब गाड़ी का कोई काम होगा तो हमें पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम उतारने की जरूरत नहीं है, हेडर अलग उतरेंगे और पाइपिंग अलग। गाटे के बाद आते हैं 2 इंच के 2 बैंड, उसके बाद सीधा 2 इंच का स्ट्रेट पाइप फुल पीछे तक। टैंकी के नीचे वाली जगह पे 2 बैंड, एक ये और दूसरा ये। उसके बाद पाइप सीधा जाके हमारे टॉप स्पीड के काबली फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के बीच खड़ी हो जाएगा। अभी हमने वक्ती तौर पे सारे पाइपिंग पे इलेक्ट्रिक वेल्ड किए हुए हैं, लेकिन कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम जाएंगे एहसन भाई के पास और पूरी पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवाएंगे, ताकि हमारा काम फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। उसके अलावा हमने छोटे साहब के तीनों डोर कार्ड्स फिट कर दिए हैं। पैसेंजर साइड के पिछले दरवाजे का डोर कार्ड हम कल लगाएंगे, क्योंकि इसका शीशा हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा है। शीशे की जो रेलिंग्स होती हैं वो पुरानी होने की वजह से काफी ज्यादा गल गई हैं, जिसकी वजह से हमारा शीशा ऊपर नहीं हो रहा। वो कल हम इत्तेफाक ऑटो से जाके नहीं ले आएंगे और इस शीशे को भी टन कर देंगे। गाड़ी के इंटीरियर में जितना भी वायरिंग का खिलार था वो हमने सारा का सारा गैप से कर दिया है। हमने सारी वायरिंग डैशबोर्ड के पीछे छुपा दी है और साथ ही साथ गाड़ी की ECU की फिटिंग फायरवॉल पे कर दी है। लो उस्ताद जी, आज के लिए छोटे साहब के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दी है। गाड़ी की हमने पाइपिंग कर दी है 2 इंच स्टेनलेस स्टील के विच। अब बस कल जाके हमने सारी पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवानी है और पाइपिंग का काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा छोटे साहब के जो इंटीरियर ट्रिम्स हैं उनकी फिटिंग का आगाज हो चुका है। 3 डोर कार्ड्स हमने फिट कर दिए हैं। उसके अलावा गाड़ी में जो वायरिंग का खिलार था उसको भी हमने सेटमेंट कर दिया है और इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले छोटे साहब की मॉडिफिकेशन का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। पहले फेज का मतलब गाड़ी को भागने के लिए आज से तगड़ा करना, क्योंकि जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि गाड़ी को भागने के लिहाज से तगड़ा बनाना, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना, क्योंकि स्टॉक गाड़ी चलाने का मुझे मज़ा नहीं आता। उसके अलावा किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि रेस कार कैन बी ए शो कार बट अ शो कार कैंट बी ए रेस कार। आसान भाषा में आप लोगों को इस बात का मतलब बताऊं तो शेर में शायर ये कहना चाह रहा है, आप कोई ड्रैग कार पकड़ लें या फिर कोई ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट पकड़ लें, ये गाड़ियां वैसे भी तेज होती हैं, भागती भी तगड़ी हैं और जो रेल व्हील गाड़ियां ड्रिफ्टिंग भी करती हैं। आप इन गाड़ियों को उठा के किसी शो में ले जाएं, बेशक उनके स्टीयर की माँ बहनें कोई होगी, लेकिन लोग उनको बड़े शौक से देखेंगे कि इस बंदे ने अपनी गाड़ी में ऐसी कौन सी वैरायटियां लगाई हुई हैं जिसकी वजह से ऐसी गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन यही अगर आप कोई शो कार ले लें जो सिर्फ बारों बार तैयार है, भागती भूगती नहीं है, और उसको उठा के आप किसी ड्रैग इवेंट पे ले जाएं या ड्रिफ्ट इवेंट पे ले जाएं, लोग आपको कहेंगे कि भाई तेरा यहाँ पे क्या काम है, चुप करके अपनी गाड़ी शो में खड़ी कर जाके। रेस कार को आप भगा भी सकते हैं और साथ ही साथ शो पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो शो कार है वो सिर्फ एक दिखावा है, उसको आप सिर्फ दिखा सकते हैं, भगा नहीं सकते। और ये था एक छोटा सा खुलासा इस बात का कि रेस कार कैन बी अ शो कार बट अ शो कार कैंट बी अ रेस कार। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेसन, क्योंकि आपका भरा रेस कार और शो कार दोनों का मिक्स तैयार करता है। मैं कहता हूँ कि उस्ताद जी गाड़ी भागे भी तगड़ा, बाहर से देखने में भी सोनी हो और अंदर बैठने का मजा भी आए। अभी वक्ती तौर पे 2-3 महीने हम छोटे साहब को इसी लैली लुक के साथ रखेंगे। गाड़ी हमारी बाहर से फुल टाइम जंग से भरी होगी, हम अपना रेसेस वगैरह करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे। उसके बाद कंप्लीट गाड़ी खुलवा के उसकी सोनी सी डेंटिंग करवाएंगे, गाड़ी को पेंट करवाएंगे स्ट्रेट फ्रॉम ऑल मोटर और गाड़ी को हर लिहाज से 10 कर देंगे। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत हाजिर है और अभी हम जा रहे हैं छोटे साहब की पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवाने। छोटे साहब की पाइपिंग हमने फुल सेफ स्टाइल HRV में रख ली है। यहाँ पे हमने माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखा है ताकि हमारा आर्मरेस्ट ना खराब हो, और आगे हमने सराहना रखा है ताकि हमारा डैशबोर्ड ना खराब हो। तो आइए अब सीधे जाके बचते हैं एहसन भाई के पास और छोटे साहब की पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवाते हैं। हम पहुंच चुके हैं एहसन भाई के पास, अब छोटे साहब की पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवाते हैं। रास्ते में आते हुए हमारे दोनों कुंडे कज़ाही इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। ये कुंडा यहाँ लगेगा ऐसे करके और दूसरा कुंडा यहाँ पे करके। गाड़ी की पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग हो गई है ते उस्ताद जी हुन हेडर्स दी वारी।
लो उस्ताद जी, हमने एहसन भाई से छोटे साहब की पाइपिंग पे आर्गन वेल्डिंग करवा ली है। छोटे साहब की कंप्लीट पाइपिंग और हेडर्स पे हमने आर्गन वेल्डिंग करवाई है 2500 रुपए में। अभी हम जा रहे हैं इत्तेफाक ऑटो छोटे साहब का सामान लेने। हमने इत्तेफाक ऑटो से छोटे साहब के पिछले दरवाजे के लिए गज ले लिया है। अब जाके छोटे साहब को उसकी पाइपिंग फिट करवाते हैं और साथ में पिछला शीशा टन टन करवाते हैं। लो उस्ताद जी, एक बार फिर से खान क्रू की सरजमी पे सरेआम केले चल चुके हैं। कल मोड़ा जी के जो ओपोनेंट थे वो भागे थे और आज मोड़ा जी भाग रहे थे, लेकिन उस्ताद जी हमने मोड़ा जी को पकड़ लिया है और अब बात रेस पे खत्म होगी। उस्ताद जी अब रेस होगी R18 मैनुअल रिबॉन की, R18 मैनुअल रिवर्स के साथ। रेस नंबर 1। हाँ जी भाई, रेडी है? हारन कौन दे रहा है? मुड़े चल कर बिस्मिल्लाह। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चीटिंग चीटिंग। पहले RPM तो ऊपर कर ले अपना। चल मुड़े। उनके आगे मोटरसाइकिल है भाई, उनके आगे मोटरसाइकिल है, उसके अंदर थोड़ी फिट हो जाना उन्होंने। थोड़ा इंतजार कर, पीछे कर ले गाड़ी, पीछे कर ले, पीछे कर गाड़ी, पीछे कोई नहीं। जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे। यहाँ पर कर तेरी बड़ी कोई एरोडायनामिक्स खराब हो रही थी गाड़ी की। हाँ जी चल भाई मोड़े जाए, मोटे लेट लॉन्च ही करी, जब भी करी। क्या बात है मोड़े, क्या बात है। निकल गया अपनी लेट में रहा खोते। लो उस्ताद जी, पहली रेस मियां नमान और मोड़ा जी जीत चुके हैं। जीत के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छा गाड़ी उनका चलते और तेज करेंगे। ओए होए होए होए, पहले फिलहाल साइड पे कर ले, आगे से सिटी आ गई है। चल मोड़े, जीत के जश्न में एक वैशी लॉन्च हो जाए, फुल RPM चुक दे। क्या बात है। चल हुन ला ले ब्रेक ते चल हुन वापस खान क्रू। बेहतर हो गई पहले से बेहतर हो गई है इंशाल्लाह, और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम छोटे साहब की ड्राइवर सीट सेटमेंट करवाने लगे हैं क्योंकि ये नीचे से टूटी हुई है। ये चेक करो जी, फुल टाइम झूले लाल। ये देखें जी, ये यहाँ से करके हल्की सी टूटी हुई है, तो अभी हम सीट बाहर निकाल के इसको वेल्ड करा लेंगे और काम हमारा पक्का हो जाएगा। और दूसरी साइड से हमारी जैमस सीट का कुशन फटा हुआ है, ये चेक करो जी, ये हम जाके इमरान पोशी से सेटमेंट करवा लेंगे। छोटे साहब की जो ड्राइविंग सीट है ये बिल्कुल ओके है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। उसके अलावा छोटे साहब का जो पिछला दरवाजा है इसके अंदर का शीशा फुल टाइम ढिला फिर रहा है। जैसे ही हम हैंडल के साथ शीशा ऊपर करते हैं वो मिनट बाद थले चला जाता है, तो पिछले शीशे के लिए हम नवा गज ले आए हैं और इसको शीशे के थले फिट करने के बाद हमारा शीशा हैंडल के साथ ऊपर जाएगा और हैंडल के साथ थले। नाजरीन, अभी हम मियां नमान मोड़ा जी से मास्टर बिरयानी खाने आए हैं। प्यारे भाई बताएं क्यों? जानू आपसे मैंने वो इनटेक पाइप ली है, इस वजह से। वो आपने क्यों लिया? गाड़ी ट्यून करनी है, एक दो चीज़ें चेंज कर रहा हूँ उसकी, जैसे उसके प्लग्स हो गए और साथ में कॉइलें हो गई, हेडर्स हो गए, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो हो सकती चेंज, जल्दी वो करवा रहा हूँ। इसका मैक्स पावर से गाड़ी ट्यून करवानी, आप मेरे साथ चल रहे हो। अभी बच्चा हमारा सिर्फ एक रेस जीता है और परफॉर्मेंस से कीड़ा आ गया। ये देखिए जट दी स्मेल चेक करो, जट दी स्मेल चेक करो। कीड़े की बात नहीं है, परफॉर्मेंस की 2 गाड़ी खड़ी हुई है, तीसरी तैयार हो रही है। EGH डेलसोल और E36 LS के साथ। पुत्र तू रिबॉन को जो मर्जी करा ले, यार ये आखिर में फिर ना उसने FX ही है। यार रिबॉन परफॉर्मेंस के लिए मैं एक लाइक ना हल्की फुल्की तेज मींस के 19-20 का फर्क आ जाए। उसके अलावा रिबॉन में आपने बर्बल वगैरह ऑन कराने हैं या जानू बल्ब वगैरह ऑन करवाने हैं, लेकिन वो ले करवाने जो हल्की रेस प्रेस करे छोड़ो ना, तो फिर बल्ब चल लगातार इतना चलते रहे। मोड़े ने पूरा ही पट 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 करते जाना है। नहीं इतने गंदे भी नहीं, मुझे बल्बल सच्चा इतना पसंद नहीं है। हाँ कोई प्यारी गाड़ी जैसे मर्सिडीज हो जाए, BMW उसके प्यारे लगते हैं। हमने मास्टर बिरयानी से फ्रेश बिरयानी चुक ली है रहते के साथ। अब खान क्यों जाके खाते हैं चम्मच के साथ। क्या बात है बोनस की। मोटे की गाड़ी का इंटेक पाइप तैयार हो चुका है, अब इसको गाड़ी में फिट करते हैं। यहाँ पे मियां नमान उस मोड़ा जी की गाड़ी ट्यून होने जा रही है, तो ट्यून से पहले ही हमने गाड़ी पे रिकवरी वाले स्टिकर लगा दिए हैं, पंजाब हाईवे रिकवरी। अगर आपकी गाड़ी खराब या हादसे का शिकार है तो गाड़ी किसी भी मतलूबा जगह पर पहुंचने के लिए राब्ता करें। चेक करें, ऐसा कोई डाटा किसी को स्टिकर लगाया है? मैंने तेरी गाड़ी में लगा दिया। मोटे से उतर ही नहीं रहा, ये देखे उतार है, उतारता नहीं, रात तक बैठा रहा। ट्यून आज तो यहाँ भी करवाई, मैं तेरी गाड़ी में लगा के टेंशन ना ले। ये उतर ही नहीं रहा, चंगा भला टाइट हो गया। ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे। गाड़ी के प्लग भी चेंज हो गए हैं। सारा सामान लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। उस्ताद जी ले ले, चेक करो जी, कोई दोंदा है, कोई खीरा है और ये बो बकरा है। चल मोड़े चुक गड्डी, रिक्शा ही आ रहा है। कोई गल नहीं। वाह नहीं क्या शिफ्टिंग है, एयर इनटेक लगाया है और यहाँ पे मिड शिफ्ट हो रहे हैं। रिक्शा क्या परफॉर्मेंस है। करनी थी, रिक्शा था।
जा ओए मोटे, जब भी कराई जलील ही कराई। मैक्स पावर वालों ने गाड़ी चलाया, कह दिया कि हम पीपे ट्यून नहीं करते। जानते मेरे रिश्तेदार कजन है मेरे, तो गाड़ी ट्यून क्यों नहीं हुई? उनकी डिवाइस टूट गई, उन्होंने इसको बार बाहर निकाल दिया। वो कह रहे कल हुई डिवाइस टूट गई, डिवाइस उन्होंने ऑर्डर कर दिया, आज या कल आ जाएगी, तो जैसे आएगी तुम बुला लेंगे, ट्यून हो जाएगी। तू बड़ी बुगाटी ट्यून करानी है, डिवाइस आ रही है। डिवाइस तो लगती है ना साथ, ट्यून होने के लिए जरूरी है। डिवाइस अगर होती तो आज हो जाती थी। उन्होंने तुझे बस गोली कराई है कि अरे पीपा लेके वापस चला जा। घंटा ले बैठेंगे, ठीक है, कोई गाड़ी का ट्यून हो गई ना, मैं तो लाख रुपए दे के भेजूंगा। मेरे सामने 2 डाले ट्यून हो रहे थे, अभी ट्यून कोई नहीं, खड़े हुए थे, ट्यून हो रहे थे, खड़े हुए थे। ये अब अपने आप को कवर कर रहा है। 100X खड़ी हुई थी डाइनो पे, ठीक है, वो टर्बो थी, पता कौन सी 1.8 ओरियल थी, वो मैंने नहीं देखा, वो खड़ी हुई थी, वो भी ट्यून नहीं हो पाई। उसके अलावा 2 डाले पीछे खड़े हुए थे। सारी गाड़ियाँ कल पे शिफ्ट हो गई। मार्केट 600 नहीं थी, वो कहते हम वो भी कल ही करेंगे, और मेरी गाड़ी भी कल करेंगे। कल फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी हो जाएगी सबसे पहले। झूठ बोल रहा है। जैसे ही गाड़ी अंदर लेके गए, उन्होंने कहा भाई बाहर हो जा, तुर जा, जैसे निकल जा यहाँ से, चल मोड़े चुक गड्डी। हाँ जी, कोई फर्क महसूस हुआ इनटेक के बाद? यस ब्रो। नजर नहीं आ रहा, लाइट जलाया इसमें। ये ब्रो साइड में, और गाड़ी साइड में चलती है। ऊपर वाली चलती नहीं, आप बता क्या क्या है? हाँ महसूस हुआ है क्या हुआ है? यार, बस महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ है? फर्क। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। हम वापस पहुंच चुके हैं थैंक यू, और आते साथ ही हमने छोटे साहब की ड्राइविंग साइड की सीट बाहर निकाल दी है। और साजी ये है वो वजह जिसकी वजह से हमारी सीट इधर उधर छलांगे मारी है। हमारी रेलिंग हमारी सीट से जुदा हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे रख के 2 टांके लगाएंगे एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे भट्ट साहब डेंटर ने हमारी सीट को वेल्ड करके काम फुल पक्का कर दिया है। अब मोहम्मद शाह हमारी सीट की रेलिंग फिट करेगा। उसके बाद हम अपना आरएस कपड़ा सीट पे फिट करेंगे और सीट को चुक के छोटे साहब के विच खिड़ीच कर देंगे। गाड़ी उस्ताद जी हमने चार दिए रैंप पे, और अभी हम छोटे साहब के हेडर्स और उसकी पाइपिंग फिट कर रहे हैं। लो उस्ताद जी, हमने छोटे साहब के हेडर्स और उसकी पाइपिंग फिट कर दी है। बकर साहब बताएं क्या रिपोर्ट है? इसका अब हमने ये काम करने के ये माउंट चील माउंट लगाए ना, ये सिलेंसर के साथ लग रहे हैं। इसको अब हमने इधर से काटना है, हमने इसको काट दे फिर नहीं लगाए, क्योंकि सिलेंसर अब पीछे से नीचे जब ये ऊपर हो जाएगा ना, साथ लग जाएगा। हाँ, साथ लग रहा है, साथ लग जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको हमने काट देने, फिर सेट हो जाएगा। कमांडो एक्शन कर दे फिर। एक्शन करना है फिर। उसके अलावा उस्ताद जी बाकी चीज़ें सारी सेटमेंट हो गई हैं। ये वाला कुंडा हमारा बुश में ला चुका है, लेकिन दूसरा कुंडा है ये गलती से गलत वेल्ड हो चुका है। तो हम डेंटर साहब को कह के इसको गर्म करवा के हल्का सा बेंड कर देंगे और इस वाले बुश में फिट कर देंगे। उसके अलावा छोटे साहब के एग्जॉस्ट में इधर से करके हमें हल्का सा क्रैक नजर आ रहा है, तो हम डेंटर साहब को कह के यहाँ पे वेल्डिंग में करवा लेंगे। लो उस्ताद जी, हमने छोटे साहब का चील माउंट काट के पाइपिंग के लिए वातू जगह बना ली है। ये तुम चेक कर सकते हो। अब हमारी उंगल अंदर से आराम से गुजरी है। अब बट साहब भी डेंटर हमारे ब्रैकेट को गर्म करके विंगा करके इस बुश में फंसाएंगे और साथ में इस मोरी को वेल्ड करेंगे। लो उस्ताद जी, छोटे साहब के एग्जॉस्ट सिस्टम का जितना भी काम शाम होने वाला था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। हमने चील माउंट भी काट दिया है। उसके अलावा हमारी जो डंडी हमें तंग कर रही थी उसको भी हमने फिट कर दिया है रीलोकेट करके। पहले डंडी यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ से हमने उसको काट के ऊपर वेल्ड कर दिया है। और अब उस्ताद जी हमारी डंडी सीधी जाके हमारे बुश में फिट हो जाती है। इस साइड से भी बुश लग गया है और दूसरी साइड से भी बुश लग गया। काम हमारा फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो गया है। उसके अलावा एग्जॉस्ट की लोकेशन भी बड़े मज़े की है। जितना एग्जॉस्ट छुप सकता था उतना हमने छुपा दिया है। उसके अलावा एग्जॉस्ट हमने हल्का सा टिल्ट करके लगाया है। एग्जॉस्ट का मुंह ऐसे करके बाहर आ रहा है, जो कि गाड़ी के साथ बड़ा सोना किस्म का लग रहा है। मैं आप लोगों को पीछे जाके चेक कराता हूँ। तो उस्ताद जी ये चेक करो, लुकिंग वेरी नाइस। अब आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके एग्जॉस्ट की आवाज़ चेक कराता हूँ। तो उस्ताद जी हमारी चाबी कहाँ पे है? चाबी कहाँ पे है? इत्थे भी नहीं उस्ताद जी, इत्थे भी नहीं, इत्थे भी नहीं। चाबी कितने गई ओए? चाबी कितने गई? ये पई है। चल पुत्र बाहर आ। हमारी टोटल 4 चाबियाँ हैं। ये गाड़ी की है, दूसरी वाली पता नहीं किस चीज़ की है, ये हमारी टैंक वाले टक्कन की है। चाबी घुसाए ज़रा गड्डी के विच इंज करके और चाबी घुमाए ज़रा। पखे की आवाज़ चेक करो, पूरा ही जंगी जहाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। फ्यूल गेज हमारी चालू हो गई है खूबसूरत करके। ये उस्ताद जी हमारे एग्जॉस्ट की आवाज़ है आइडल पे। आवाज़ चेक करो, बड़े मज़े की आवाज़ है बेस वाली। ये चेक करो, बेस वाली आवाज़ है, शोर और शराबे वाली नहीं है। नाइस। अब थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं। गाड़ी जब गर्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को रेस वगैरह दे के दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इंजन हमारा फुल टाइम मक्खन मलाई है, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। फुल टाइम फुल लास्ट स्टार। ये चेक करो, जो हमारा एयर बॉक्स अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही। हमारे जो 4 माउंट्स हैं वो अपना काम
सही तरीके से गा रहे हैं। बाहर के साथ साथ गाड़ी के इंटीरियर में भी किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी के सारे इंटीरियर ट्रिम्स टूटे हुए हैं, लेकिन कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं कर रही। ना यहाँ से कोई वाइब्रेशन है, ना उस्ताद जी यहाँ से कोई वाइब्रेशन है, ना हमारा शीशा हिल रहा है किसी किस्म का, ना साइड में हिल रहे हैं। टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। गाड़ी हमारी अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब आप लोगों को रेस दे के दिखाता हूँ। ये चेक करो जी, एग्जॉस्ट की आवाज़ चेक करो, बर्बल भी मारती है। किसी और बंदे को कहते हैं कि रेस दे, आप लोगों को पीछे जाके छोटे साहब की आवाज़ चेक कराता हूँ। ओए 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 उस्ताद जी जेन्युइन बर्बल। ओके है भाई, ओके है, आज के लिए इतना बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी छोटे साहब की पाइपिंग 10 किस्म की हो गई है। उसके अलावा एग्जॉस्ट की आवाज़ भी बड़े मज़े की है। वो पाटे टोल वाला साहब नहीं है, आवाज़ बड़ी बेस वाली और सुरीली किस्म की आती है। छोटे साहब के जितने मेन काम थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अब छोटे मोटे काम रह गए हैं, फाइनल टचेस रह गए हैं जिनको हमने पूरा करना है। सबसे पहले ड्राइविंग साइड का लॉक सही कराना है। ये देखो जी, बुआ ही नहीं खुलता, बाहर से खोलना पड़ता है ऐसे करके। ये मेरे ख्याल में कवर कोई बोता ही टाइट कर दिया है, जिसकी वजह से लॉक हमारा पूरे तरीके से खुल नहीं रहा। उसके बाद हमने छोटे साहब के पीछे दरवाजे का कब्जा लगाना है ताकि हमारा शीशा ऊपर थल्ले हो सके। बैटरी के क्लम फिट करने हैं ताकि गाड़ी भगाते हुए हमारी बैटरी आगे पीछे छाले ना मारे। उसके अलावा छोटे साहब का जो बोनट है उसकी सजी साइड पे एक काफी बड़ा किस्म का डेंट पड़ा हुआ है, उसको हमने बाहर निकलवाना है ताकि हमारी शॉट 10 किस्म की लगे। उसके अलावा हमने छोटे साहब की हैंड ब्रेक की सेटिंग करवानी है ताकि वो इस पॉइंट पे आके कम्प्लीटली डिसंगेज हो जाए। बस ये छोटे मोटे काम शाम रह गए हैं जो हमने छोटे साहब पे करवाने हैं। उसके बाद गाड़ी बाहर निकालेंगे, इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवाएंगे और मैक्सिको सिटी रोड फ्लोर पे वैशी किस्म के मारने मारेंगे। लो उस्ताद जी, आज के लिए छोटे साहब के जितने काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। गाड़ी की पाइपिंग हमने कर दी है 2 इंच स्टेनलेस स्टील के विच टॉप स्पीड के फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के साथ, जो कि हमें हमारे फ्रेंड अहमद जवेद ने गिफ्ट किया था। और माशाल्लाह से इस एग्जॉस्ट सेटअप के साथ हमारी गाड़ी की आवाज़ बहुत मज़ेदार किस्म की आ रही है। बेस वाली आवाज़ है, धमक वाली। वो साहब ने कि उस्ताद जी अपने भी कानों में दर्द हो रहा है और बाकियों के भी, चुभने वाली आवाज़ नहीं है। जितना हमारे एग्जॉस्ट का साइज था, उसका इनलेट था, उसका आउटलेट था, देख के मुझे ऐसे लगा था कि इसने अपने भी कान पाड़ देने हैं और साथ में बाकियों के भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ बड़े मजे की निकली है। उसके अलावा स्ट्रेट पाइप होने के बाद छोटे साहब के जेन्युइन बर्बल भी चालू हो गए हैं। अभी हमने वक्ती तौर पर छोटे साहब की सारी पाइपिंग की है, उसका एग्जॉस्ट फिट किया, लेकिन बाद में हमने गाड़ी लेके जानी है अतरी सेंसर के पास। वो हमारी पाइपिंग के सारे ब्रैकेट्स लगाएंगे, सारे बुश लगाएंगे। उसके अलावा हमारी पाइपिंग के अंदर फ्लेक्स पाइप भी इंस्टॉल करेंगे जो हमारी पाइपिंग की वाइब्रेशंस को कंट्रोल करेगा। अभी के लिए वापस चलते अपने ताजमहल और घर जाके करते हैं थोड़ी पेट पूजा, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ आधी बिरयानी खाई हुई है और कुछ नहीं। हम 19.9 की एवरेज के साथ वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल। आज हमारे नसीब में फ्रोजन छोले और लकड़ नान लिखे हैं, लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने लकड़ स्टाइल नान को एलिवियल स्टाइल कैसे करना है। सबसे पहले हम थोड़े से छोले प्लेट में डालेंगे। चम्मच हमें मिल नहीं रहा था तो हम फोर्क से काम चलाएंगे। एक और आधे नान के लिहाज से इतने छोले बहुत हैं। छोले हमने रख दिए माइक्रोवेव में। अब उसका बुआ बंद करके हम इनको गर्म करेंगे 30 सेकंड के लिए। चल है, छोले हमारे 10 हो गए हैं। अब अपने लकड़ नानों को 10 करने के लिए सबसे पहले आपको एक आफ्टर मार्केट सिलेंडर चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद गैस चली जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने काले तवे को चुप के अपने आफ्टर मार्केट सिलेंडर पे रख दें और अपने लकड़ नान निकाल के इन पे आपने पानी के छींटे मारने हैं। जैसे कोई बंदा बेहोश नहीं होता उसके मुंह पे छींटे मारते हैं, सेम वैसे ही आपने अपने लकड़ नान पे मारने हैं। उसके बाद सिलेंडर की आग बालें, पूरा ही फ्लेम दियूँ, तेल चुप के अपने तवे पे डालें, इंज करके ये चेक करो जी, पूरा ही गोल दायरा बना देना है। अब तवा गर्म होने का इंतजार करें। तवा गर्म होने के बाद आपने अपना नान चुप के तवे पे छोड़ देना है इंज करके। उसके बाद आधी फ्लोर का चिमटा पकड़ें और इसको इस तरह गोल गोल घुमाएं इंज करके, थोड़ी देर ऐसे ऐसे, फिर इसको मूदा कर देना है इंज करके। नान की जो सख्त किनारी हैं उनको आपने चिमटे से बार बार नीचे की तरफ दबाना है। थोड़ी देर बाद नान मूदा करके आपने सेम प्रोसेस ऊपर वाली साइड से करना है। और उस्ताद जी इस तरह हमारा लकड़ नान मुलायम नान में कन्वर्ट हो चुका है। एक चेक करो जी, किनारियाँ चेक करो, फुल टाइम पोली पोली एंड मुलायम। हमारा रात का नाश्ता 10 हो गया। अब हम अरसलान ऐश के फाइनल मैच देखते हुए अपने नान छोले खाएंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।